Good morning, students. Welcome back to online classes of Pagadia Niketan. In class 10, we have completed the topic of nutrition in amoeba. Nutrition in amoeba. Amoeba is unicellular animal and following of holozoic mode of nutrition. ठीक है, देखिए पहले बड़ा था स्टेप्स पढ़े थे अपने अमीबा में, तो कौन कौन से थे? फर्स्ट स्टेप जो था वो था इंजेक्शन, सेकंड था डाइजेशन, थर्ड था एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट था एसिमिलेशन, और जो लास्ट था वो था इंजेक्शन। ये मैंने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया था, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। इंजेक्शन मींस इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन मींस कॉम्प्लेक्स पार्टिकल जो है वो ब्रोक डाउन होकर के सिंपल पार्टिकल्स बनाएंगे, दिस इज नोन एज डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो भी डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होना, इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी फॉर द ग्रोथ और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज सेल्स जो भी है। डाइजेशन क्या होता है? बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको थ्रोन आउट द बॉडी कर देना, बाहर कर देना, इज इज नोन एज डाइजेशन। तो देखिए होता क्या है, प्रोसेस जो है अमीबा में वो कैसे होती है। देखिए अमीबा जो है, वापस रिपीट करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। देखिए अमीबा में जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होती है। देखिए अमीबा जो होता है उसमें ये जो सेलुलर मेम्ब्रेन रहती है इस पर कुछ आउटग्रोथ निकलती है। ये आउटग्रोथ जो होती है ना, ये आउटग्रोथ अमीबा क्या है, इंडेफिनिट होता है शेप में, तो यहाँ पे जो आउटग्रोथ होती है सेलुलर मेम्ब्रेन की, ये कहलाता है सूडोपोडिया। ठीक है, ये ट्यूब नहीं होते हैं, ये सूडोपोडिया वो स्ट्रक्चर को कहते हैं सूडोपोडिया। ये स्ट्रक्चर जो होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये बनती रहती है और बिगड़ती रहती है खुद अपने आप ही। ठीक है, तो देखिए जब भी किसी भी अमीबा के पास है ना कोई भी फूड पार्टिकल आता है, फूड पार्टिकल, तो सूडोपोडिया और जो सेल मेम्ब्रेन होती है द सराउंडिंग द फूड पार्टिकल, ये इसके चारों तरफ हो जाता है और क्या बनाते हैं, दे मेड अ फूड वैक्यूल, एक फूड वैक्यूल बना लेते हैं। जैसे कि ये है, इसको अपन कहते हैं फूड वैक्यूल बन गया, और जो फूड पार्टिकल है उसने अमीबा ने क्या करा, अपने अंदर जो है उसको एंटर कर दिया। फूड वैक्यूल कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड मेनी डाइजेस्टिव सिस्टम और many digestive juices, enzymes or the food particle. In some time the food particles digested because of the digestive enzymes. ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं फूड वैक्यूल में, वाटर होता है जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट हो जाता है। फिर डाइजेस्टेड होने के बाद में जो फूड वैक्यूल होती है वो सेल मेम्ब्रेन में चली जाती है, और जो एसिमिलेशन होता है वो पूरे जो अमीबा में है वो हो जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है सूडोपोडिया सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, थोड़ी बर्स्ट हो जाती है, ठीक है, टूट जाती है। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो थ्रू द सेल मेम्ब्रेन कहाँ आ जाता है, आउटसाइड द बॉडी। उसके बाद वापस जो है ये सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट हो जाती है, वापस बन जाती है। तो ये जो है कहलाता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, ये 5 पार्ट हो गए और ये हो गया अपना न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कंटिन्यूस अपन करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो कंटिन्यूस अपन लास्ट क्लास से कंटिन्यू कर रहे हैं। In last class we have completed the nutrition in amoeba. Today's topic is nutrition in human being. So as we know, the human being is a complex organism in which have a complex digestive system. In human beings, digestive system consists of 2 parts, main 2 parts. First is alimentary canal and second one is the associated glands or accessory glands. Alimentary canal, then the associated glands. Alimentary canal further divide into these forms. First part of the alimentary canal is
esophagus, then the stomach, small intestine, large intestine, rectum, and the anus. The end part of the alimentary canal is anus. Start with the buccal cavity or mouth and ends with the anus. Okay. Then the accessory glands divides into some salivary glands, gastric glands, liver, pancreas, etc. Now we are studying about the structure of alimentary canal in this. सबसे पहले जो है वो है माउथ. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है एलिमेंट्री कैनाल की माउथ, तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं. देखिए सबसे पहला है माउथ और बक्कल कैविटी. इन बक्कल कैविटी और माउथ हैज अ टीथ एंड टंग. Tongue has gustatory receptors which help the sense of taste. टंग में गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स होते हैं. तो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जो सेंस होता है टेस्ट का उसको परसीव करते हैं. इट परसीव द सेंस ऑफ टेस्ट. गैस्ट्रेटरी. उसके बाद इसी में देखिए tongue turning over the food with the saliva to mix all over the food, which help into the swallowing food easy. होता क्या है, देखिए टंग जो होती है उसमें माउथ में सलाइवा भी है, तो टंग क्या करती है फूड को टर्न ओवर करती है, जिसकी वजह से सलाइवा उसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो क्या हो जाता है इजी टू स्वेलो. आसानी से अपन उसको निगल सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, जिसकी वजह से अपन उसको आसानी से क्या करते हैं स्वेलो कर सकते हैं. ठीक है. तो टंग में गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो उसको टेस्ट का सेंस कराते हैं, फिर सलाइवा से उसको मिक्स कराते हैं फूड पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से वो इजी टू स्वेलो हो जाता है. नेक्स्ट जो है उसमें है बक्कल कैविटी में टीथ. तो टीथ क्या करते हैं, these are the breakdown of the food in smaller particles. ये जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं फूड पार्टिकल, उनको सिंपलर या ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म्स ऑफ द फूड. फिर इसी में टीथ जो है वो 4 टाइप के हैं, 4 टाइप्स. इंसाइजर टीथ होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, फिर होते हैं प्रीमोलर्स और होते हैं मोलर्स. ठीक है. तो इंसाइजर टीथ क्या करते हैं, ये ब्रेकिंग डाउन का करते हैं काम, ब्रेक डाउन करना, ब्रशिंग. कैनाइन जो होते हैं वो टियरिंग का काम करते हैं, टियरिंग, फ्लैश वगैरह, मतलब जो भी एनिमल होता है जो प्लेट ईटिंग एनिमल होता है उसमें जो कैनाइन जो टीथ होते हैं, ये बीच वाले अपने सामने वाले इंसाइजर, उसके बाद वाले कैनाइन. जो डॉग्स कैट्स होती हैं उनमें जो लंबे दांत होते हैं वो कैनाइन होते हैं, वो जो फ्लैश होता है उसको क्लियर करने के काम में आता है. फिर प्रीमोलर्स होते हैं, प्रीमोलर्स क्या करते हैं कोर्स करते हैं, कोर्स ऑफ द फूड इनटू द लार्ज पार्टिकल्स. फिर मोलर्स जो होते हैं वो फाइनिंग कोर्स करते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ये काटने का काम करते हैं मोलर्स. तो बक्कल कैविटी की ये स्ट्रक्चर हो गई. इसके अलावा बक्कल कैविटी में होती है सैलिवरी ग्लैंड्स. क्या होती है सैलिवरी ग्लैंड्स. ये क्या करती हैं विद सीक्रेट सलाइवा. ये सलाइवा को सीक्रेट करती है. इस सलाइवा में क्या होते हैं सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, सैलिवरी एमाइलेज या इसको कहते हैं टाइलिन. ये टाइलिन एंजाइम जो होता है ये सबसे पहले माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. इसका स्टार्चेस का जो स्टार्च होती है ना वहां माउथ में या बक्कल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं विद सीक्रेट सलाइवा. इन सलाइवा इट हैज सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम और द टाइलिन. सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन भी कहते हैं इसको. तो ये क्या करता है जो स्टार्च पार्टिकल है शुगर्स के उसको माल्टोज या सुक्रोज में चेंज कर देता है. तो डाइजेशन जो है स्टार्चेस का इट स्टार्ट फ्रॉम द बक्कल कैविटी विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी एमाइलेज और द टाइलिन.
ठीक है। तो ये हो गई है अपना फर्स्ट पार्ट जो है ह्यूमन बीइंग का, एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट हो गया है माउथ और बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में टीथ और टंग्स होती है, टंग में गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो उसको परसीव कराते हैं, इसका टेस्ट का जो सेंस होता है उसको परसीव कराते हैं। इसके अलावा टंग क्या करती है, फूड को टर्न ओवर करती है, जिसकी वजह से उसमें सलाइवा प्रॉपर्ली मिक्स्ड हो जाती है एंड इजी टू स्वेलो द फूड, और जो फूड पार्टिकल है वो आसानी से स्वेलो हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद टीथ, टीथ क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द फूड। टीथ चार टाइप के हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर जो होते हैं वो काटने का काम, कटिंग द फूड। कैनाइन जो होते हैं वो टीयरिंग द फूड। फिर प्रीमोलर जो होते हैं वो फोर्स करते हैं फूड पार्टिकल्स को, जो बड़े पार्टिकल होते हैं उनको काटने का काम करते हैं। मोलर जो होते हैं वो फाइन फोर्सिंग या कटिंग का काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें होती है सैलिवरी ग्लैंड्स, बक्कल कैविटी में या माउथ में होती है सैलिवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट द सलाइवा, जो सलाइवा का सीक्रेशन करते हैं। इन सलाइवा इट हैज द एमाइलेज और डाइलिंग एमाइलेज एंजाइम व्हिच कन्वर्ट द स्टार्च इनटू द माल्टोज। तो स्टार्च का डाइजेशन जो है वो बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले टाइलिन जो है उसका फंक्शन क्या होता है, तो टाइलिन क्या करता है, याद रखिए टाइलिन जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज या सुक्रोज में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके साथ अपन पढ़ेंगे ओइसोफेगस। इसके बाद जो आएगी वो है ओइसोफेगस। देखिए ओइसोफेगस क्या होती है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है बिटवीन द मसल्स ऑफ ओइसोफेगस, जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल है वो स्वेलो करता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये माउथ है, यहाँ माउथ है ना, यहाँ से ये निकलती है, क्या निकल रही है, ये है ओइसोफेगस, मान लीजिए ये है ओइसोफेगस। ठीक है। अब ओइसोफेगस जो होती है इसमें क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, इसमें क्या होता है वेरी कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। जैसे मान लो कोई फूड पार्टिकल यहाँ आया है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये ऐसे, फिर वापस क्या हुई कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो रिदमिक मूवमेंट होता है मसल्स का, जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल होते हैं वो आसानी से नीचे आते रहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस में एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते रहते हैं, जिसकी वजह से फूड जो है, फूड पार्टिकल जो होता है वो फर्दर डाउन आता है। तो कंटिन्यू जो है अपन पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर्स, उसमें भी फर्स्ट माउथ है ना, माउथ और बकल कैविटी। उसमें देखिए माउथ क्या करता है, इनटेक फूड करता है। उसके बाद देखिए टीथ है, टीथ क्या करते हैं, चर्निंग और ग्राइंडिंग फूड। उसके बाद टंग, टंग में बताया था गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस करते हैं किसको, टेस्ट को। फिर ये क्या करता है, रोलिंग ऑफ द फूड, टर्निंग ऑफ द फूड, रोलिंग ऑफ द फूड। ठीक है। फिर ये टेस्टिंग का भी काम करते हैं। फिर इसमें होती है सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड क्या करते हैं, स्वेलो में काम आती है, हेल्प कराती है स्वेलिंग ऑफ फूड और द पुशिंग डाउन, और फूड को जो है वो पुश करती है नीचे की तरफ। फिर बकल कैविटी में स्टार्च होती है, स्टार्च क्या करती है, सैलिवरी एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो कंप्लीट हो गया कि अपना माउथ, माउथ के बाद में ओइसोफेगस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो अपन ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो है अपन पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड पार्ट स्टमक। ठीक है।